गुरमुख दुख कदे न लगै शरीर। साध संगत जी, हमने इससे पहले समझा कि महाराज गुरमुखों की वडियाई कर रहे हैं, गुरमुखों के लक्षण, गुरमुखों के गुणों के बारे में बता रहे हैं। आगे का अष्टपदी श्रवण करते हैं। महाराज कहते हैं गुरमुख दुख कदे न लगै शरीर। महाराज कहते हैं कि गुरमुखों की शरीर के ऊपर कभी भी दुख नहीं लगता। अब साध संगत जी, इस चीज़ को ऐसे समझना है कि हमें कि गुरमुख जो हैं वो अपने शरीर के तल पे जीते ही नहीं है। गुरमुख जो हैं वो आत्मा के तल पे जी रहे हैं। अगर गुरमुखों की कहीं आंखें मैली हो रही हैं तो वो वहाँ पे अपना जाप करके अपनी आँखों को साफ करवाएंगे। गुरमुखों से कभी कोई झूठ बोला गया तो महाराज से माफ़ी मांगेंगे। किसी का दिल दुख गया, गलती से किसी को ऊंची आवाज़ में बात कर ली या गुस्सा आ गया, वैसे ही तो गुरमुख महाराज से माफ़ी मांगेंगे। वो शरीर के तल पे जीते नहीं है, इस करके उनके शरीर को कोई दुख लगता ही नहीं है। अगर दुख लगता भी है तो उन्हें महसूस नहीं होता है। गुरमुख हाँ मैं चूके पीर। महाराज कहते हैं गुरमुख जो हैं अपने हावमे की पीड़ा को उठा लेते हैं, चुका देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। गुरमुख अपने हावमे को मारने की कोशिश करते करते अपने अहंकार को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे साध संगत जी एक चीज़ और समझने वाली है। कोई भी इंसान अपने हावमे को तभी मार पाएगा जब हम अपने आप को सामने वाले से छोटा समझेंगे। और साध संगत जी, जो गुरबाणी की पंक्ति है ना, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोय, ये पंक्ति को धारण करना पड़ता है कि सामने वाला जो है वो बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है, और हम जो हैं अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं हैं, अच्छे नहीं। अपने आप को इतना मारते रहना है बार बार, भले जितना मर्जी गुणी ज्ञाता हो, लेकिन फिर भी अपने गुणों का प्रचार ना करते हुए, अपने आप की वडियाई ना करते हुए, सामने वाले के अवगुणों को ना चेतारते हुए जीवन व्यतीत करना ही गुरमुखताई है। गुरमुख मन निर्मल फिर मैल न लागै, गुरमुख सहज समावणया। महाराज कहते हैं गुरमुखों का मन निर्मल हो जाता है, मैल नहीं लगती है, सहज सहज से उनके मन के अंदर नाम समा जाता है। गुरमुख नाम मिले वडियाई। महाराज कहते हैं क्योंकि गुरमुख नाम जपते हैं, नाम जप जप के गुरमुखों को वडियाई मिलती है। जो भी आता है, हाँ जी बाबा जी, हाँ जी संत जी, हाँ जी साधु महात्मा, जो वो बोलते हैं वो पूरा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब नाम ही जपना है सारा दिन, तो नाम के साथ ही जोड़ना है। भले ही कोई बच्चा है, भले ही कोई बुजुर्ग है, पदार्थ दुनिया के अपने आप ही पीछे पीछे दौड़ते हैं, माया अपने आप ही दौड़ती है। ऐसा नहीं साध संगत जी उनकी अलमारियाँ करोड़ों रुपए से भरी हुई हैं, लेकिन जितनी ज़रूरत है अकाल पुरख वाहिगुरु जी अपने आप भेज देते हैं। जैसे साध संगत जी गुरु अमरदास जी महाराज जब लंगर प्रसादा तैयार होता, जितना लंगर प्रसादा संगत ने छक लिया, जो रह गया वो सब का सब जो है वो नदी में, जंगलों में डाल दिया करते थे, ताकि जो बाकी के जानवर हैं वो खा ले, और रात को अपने बर्तन धो के उल्टे करके रख दिया करते थे। कोई राशन का साध संगत जी स्टोरेज नहीं होती थी गुरु अमरदास जी महाराज के टाइम पे। महाराज को इतना भरोसा था भी कल के दिन के लिए अपने आप ही संगत जो है वो रसद ले आएगी, और रसद आ जाएगी तो अपने आप लंगर तैयार हो जाएगा। इतना भरोसा महाराज के ऊपर। गुरमुख गुण गावे शोभा पाई। महाराज गुरमुख जो है वो महाराज के गुण गाते रहते हैं, और महाराज उनको दुनियावी वडियाई देते रहते हैं, उनकी शोभा होती रहती है। वो महाराज की शोभा करते हैं और महाराज उनकी शोभा करवाते हैं। सदा आनंद रहे दिन राती, गुरमुख शब्द करावणया। महाराज कह रहे हैं सदा आनंद रहे दिन राती, भाई रात दिन उनके मन में आनंद रहता है। उनके मुंह में सुबह शाम आप मुस्कुराहट देखेंगे, भले ही वो किसी दर्द में है, तकलीफ़ में है, भले ही जेब में पैसे नहीं है, भले ही कुछ खाया है नहीं खाया, पर वो हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, तकलीफ़ में नहीं रहेंगे, आनंद में रहेंगे। गुरमुख शब्द करावणया। क्यों?
उनकी वो शब्द का जाप करते रहते हैं। सतनाम वाहिगुरु धन गुरु नानक के साथ जुड़े रहते हैं। गुरमुख अन दिन सबदे राता, रात दिन शब्द के अंदर समाये रहते हैं। गुरमुख जुग चारे है जाता। महाराज कह रहे हैं गुरमुखों को चारों जुगों का ज्ञान होता है। साध संगत जी, चारों जुगों के अंदर ही गुरमुखों को परमेश्वर के साथ जाना जाता है। मतलब कि ये नहीं कि कलयुग में है तभी वो गुरमुख हैं, त्रेते में थे तब भी, सतयुग में थे तब भी, द्वापर में थे तब भी गुरमुख ही हैं जो परमेश्वर को जान लेते हैं। हर एक युग में सिर्फ गुरमुख ही, जो अपने गुरु की तरफ मुख करके चल रहा है, वो ही परमेश्वर को जानता है। गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, सब दे भगत करावणिया। महाराज कहते हैं गुरमुख गुण गावे सदा निर्मल, वो हमेशा जो है साध संगत जी निर्मल के गुण गाते रहते हैं। निर्मल के गुण गाते गाते खुद भी निर्मल हो जाते हैं। भगत शब्दे भगत करावणिया, शब्द की भक्ति करते करते अपने आप को गुरमुख बना लेते हैं। साध संगत जी, ऐसे ही नहीं एक एग्जाम्पल आता है, आपने शायद सुना भी होगा, बहुत प्रचलित है ये, जो आर्मी के लोग हैं उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा प्रचलित है। हमारे हिंदुस्तान के और चाइना के बॉर्डर में ना एक नाथुला पास है, अब एक रास्ता है जिसका नाम नाथुला पास है। उसका एक तरफ चाइना है, एक तरफ हिंदुस्तान है। और नाथुला पास पे एक फ़ौजी हुआ करता था, हरभजन सिंह अमृत, ये अपना कपूरथले के हैं। पहले पाकिस्तान में जन्म हुआ उस समय, फिर ये इंडियन आर्मी में इन्होंने ली अपनी नौकरी। तकरीबन 1960-65 की बात होगी, 65, 68, जब इन्होंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की। साथ संगत जी, और आर्मी ज्वाइन की तो आर्मी ज्वाइन करके इनकी पोस्टिंग हुई नाथुला पास में। नाथुला पास में इनकी जब पोस्टिंग हुई साथ संगत जी, तो कुछ ही समय बाद जो नौजवान थे अभी, कुछ ही इनकी ड्यूटी लगी कि भाई सामान लेके आना है खच्चरों के ऊपर, जैसे डीजल हो गया, खाने का सामान हो गया, लाइट, टॉर्च वगैरह, कपड़े वगैरह और असला बसला। बहुत हाइट पे थे। ये जो नाथुला पास है ये तकरीबन 14,000 स्क्वायर फीट की हाइट पे है साथ संगत जी। नीचे नदियाँ बहती हैं, तो ये नदी में इतनी ठंड होती है, -25, -30, -35 डिग्री टेम्परेचर होता है। बंदा जम जाता, आधे घंटे में बंदे के जो अंजर पिंजर है बंद हो जाते हैं काम करने, इतनी ठंड में। ये जो हरभजन सिंह थे ये सामान लेके आ रहे थे और किसी तरीके से ये नदी में बह गए, और नदी में बह गए ठंड में, ठंडी पानी ठंडा था, नदी थी, ये इनका वहाँ पे शहीद हो गए अपने देश की रक्षा करते करते। पर किसी को मिले ही नहीं, इनकी लाश नहीं मिली किसी को। 3 दिन तक वहाँ पे आर्मी के लोग ढूंढते रहे। बहुत ही पाठ पूजा करने वाले थे, सिख धर्म से थे, गुरबाणी का जाप किया करते थे। जब 3 दिन तक मिले नहीं तो तीसरी रात को इनके अपने एक दोस्त प्रीतम सिंह के ये सपने में आए और उनको बोला कि मैं उस जगह पे पड़ा हूँ, आओ। उसी जगह पे जब आर्मी ढूंढने गई तो इनकी लाश मिली, इनकी बंदूक मिली, वहाँ पे राइफ़ल मिली, और फिर बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ इनका जो है अंतिम संस्कार हुआ वहीं पे। फिर इनकी साथ संगत जी जो आर्मी थी, एक ऐसा विश्वास बनने लगा कि कभी किसी फ़ौजी को ये सपने में आके मिल रहे हैं, कभी किसी फ़ौजी को ये सामने आके बोल रहे हैं, अरे भैया वहाँ पे दुश्मन ये करने वाला है, दुश्मन वो करने वाला। और जब फ़ौजी लोग पता करें जाके तो बिल्कुल सही की सही बात हो। ऐसे लगने लगा कि ये हरभजन सिंह शरीर से तो नहीं है, लेकिन इनकी आत्मा अभी भी वहीं पे ही है। तो साथ संगत जी, ये बात है 1970 के आसपास की। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे करते करते सीनियर लोगों को भी समझ आने लगा, तो आर्मी जो थी वो बहुत ज़्यादा चौकन्नी हो गई कि यार ये तो पहली बार ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, और तो और ये तो हिंदुस्तान आर्मी की बात है, चाइना आर्मी वालों को भी हरभजन सिंह एक ऐसी आत्मा के रूप में नज़र आए। ये सब डॉक्यूमेंटेड है, इंडियन आर्मी के अंदर डॉक्यूमेंटेड है आज भी।
जो चाइना वाली आर्मी को भी नज़र आए भैया, एक सरदार जी हैं, रोज़ रात को पहरा देते हैं, नज़र नहीं आते हैं, गोली वोली का देखो तो कुछ ऐसा नहीं पता लगता, वो भी डरते हैं। उनको भी बड़ी बारी उन्होंने मुक्का वुक्का मारा, चमाट चमूट मारी, जो गलत करने लगे तो घबरा गए, डर गए चाइना वाले भी। तो साथ संगत जी, आर्मी का ये विश्वास बन गया कि हरभजन सिंह गए ही नहीं, हमारे बीच में ही है। सिर्फ एक सिपाही के ओहदे पे वो आर्मी ज्वाइन की और सिपाही बनते बनते ही वो शहीद भी हो गए। लेकिन इंडियन आर्मी ने अभी हाल ही तक 2016-17 तक उनको आर्मी में जीवित माना, जबकि उनका संस्कार हो चुका था। उनको जीवित माना, उनको हर एक महीने उनकी सैलरी उनके घर पे जाती रही, समय समय पे उनका प्रमोशन हुआ, सिपाही से हवलदार, हवलदार से ऊपर करते करते वो एज आ कैप्टन जो थे वो रिटायर हुए, कैप्टन कमांडर करके वो रिटायर हुए 2016-17 में। हर एक महीने उनको सैलरी जाती, हर एक साल 2 महीने के लिए वो छुट्टी पे जाते। जब छुट्टी पे जाते तो गाड़ी में उनकी फ़ोटो, उनके जूते, उनके कपड़े वपड़े साथ में जाते। अपने पिंड में पहुंचते, कपूरथला कुक्का पिंड में लेके जाते, वहाँ पे सारे पिंड वाले पाठ पूजा करते। फिर 2 महीने बाद बड़ी शानो शौकत से उनको वापस गाड़ी में लाते, ट्रेन में लाते। ट्रेन में उनके नाम की सीट बुक होती, ट्रेन में उनकी फ़ोटो रखी जाती, सीट के ऊपर उनके जूते, उनका बैग रखा जाता। साथ संगत जी, जिस बेड पे वो सोया करते थे वो बेड की चादर हिली नज़र आती, उनके जूतों पे मिट्टी लगी नज़र आती रोज़ रात को, कि जैसे कि किसी ने जूते डाले हों और मिट्टी लगी हो, कमरे में कुछ नहीं। फिर साथ संगत जी, आर्मी ने सोचा कि भी इनके नाम का एक मंदिर बनाया जाए। तो आज भी बाबा हरभजन सिंह मंदिर, बाबा मंदिर वहाँ बना हुआ है साथ संगत जी, जो कि ये समझ लो कि गैंगटॉक से तकरीबन 50-55 किलोमीटर दूर है। और वहाँ पे संगत जाती है। 3 कमरे हैं, एक इनका ऑफिस बना है, एक इनका स्टोर है और एक इनका बेडरूम है। आज भी इनके लिए चद्दर वद्दर सब लगता है। आज भी जाओ, रात को चद्दर सेट होती है, सुबह चद्दर जो है हिली होती है। रात को जूते पॉलिश करके रखे जाते हैं, सुबह जूते जो है मिट्टी में भरे मिलते हैं। आज भी वहाँ पे आर्मी वालों का मानना है, चलो 2016 में इनको रिटायरमेंट मिली करके, आर्मी का रूल है, और रिटायर कर दिया। उसी साल इनके माताजी भी पूरे हो गए और ये रिटायर हो गए साथ संगत जी। पर रिटायर तो हो गए, सैलरी इनकी बंद हो गई क्योंकि रिटायर हो गए। पेंशन मिल रही है अभी भी इनको, लेकिन जो मंदिर है वो आज भी वहीं खड़ा है। वो जहाँ पे इनका बनाया है ऑफिस, वो आज भी खड़ा है। आज भी ये लोगों को लगता है कि वहाँ पे हरभजन सिंह जो हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं। और आज भी और तो और साथ संगत जी, चाइना वाले नाथुला पास में जब कोई मीटिंग करते हैं तो अपने टेबल के साथ एक कुर्सी खाली रखते हैं, ये समझ के कि यहाँ पे हरभजन सिंह आके बैठेंगे। इतनी महाराज की कृपा होती है। जो वाणी से जुड़ जाता है, जो वाकई में अपने आप को न्यौछावर कर देता है अपनी देश के लिए, अपने कौम के लिए, अपने गुरु के लिए, फिर साथ संगत जी बात बनती है सबदे भगत करावणे। ये ऐसी भक्ति बन जाती है उनके लिए, उनका काम ही उनकी भक्ति बन गई, उनके लिए भक्ति बन गई। आज तक पूरी इंडियन आर्मी उनका एग्जाम्पल देती है। कितनी किताबें छप गई इसके ऊपर, इस किस्से के ऊपर, कितनी फिल्में बन गई, कितनी यूट्यूब की वीडियोस बन गई। दुनिया जहान के लोगों ने इसको उजागर करने की कोशिश की है साथ संगत जी। ये है गुरमुखताई की निशानी। बाज गुरु है अंध अंधारा। महाराज कहते हैं गुरु के बिना तो सब अंधार ही अंधार है, अंधे से भी अंधा है। अज्ञान रूपी अंधेरे में सारे जी रहे हैं। गुरु के बिना जमकाल गरठे करह पुकारा। महाराज कहते हैं गरठे मतलब पकड़ लेना, जमकाल ने पकड़ लेना है, पुकार करते हैं। अभी ये कैसा आएगा, अभी जन्मते हैं, मरते हैं, जमते हैं, मरते हैं, बस ये 84 लाख जूनों में भटकते रहते हैं जो बिना गुरु के हैं। अंधन रोगी बिष्टा के कीड़े, बिष्टा मह दुख पावणया। महाराज कहते हैं रात दिन उनको रोग लगा हुआ है, चिमड़ा हुआ है, गर्भ के अंदर आना है, गंदगी के कीड़े की तरह साथ संगत जी बिष्टा में ही दुख पाते रहते हैं। गंदगी के कीड़े की तरह गंदगी में ही रहते हैं जो गुरु को नहीं मानते हैं।
गुरमुख आपे करे कराए। महाराज कहते हैं गुरमुख आपे करे कराए, गुरमुखों से आप खुद भक्ति करवा रहे हो। गुरमुख हृदय उठा, गुरमुख हृदय उठा आप आए। महाराज कहते हैं गुरमुखों के हृदय के अंदर वाहिगुरु जी खुद आके समा जाते हैं। साथ संगत जी टेस्ट तो होते हैं, अब टेस्ट तो होया ना हरभजन सिंह का भी कितना बड़ा, लेकिन आज देख लो कितना नाम है वहाँ पे। बड़ी टूरिस्ट आते हैं बाबा हरभजन सिंह का मंदिर देखने के लिए। आर्मी पूरा ख्याल रखती है। एक ऐसा शख्स साथ संगत जी पता नहीं इतने साल हो गए आज तक उनको माना जा रहा है। आर्मी भी सब चीज़ के सामने झुकती है और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। आप अगर कभी नॉर्थ इंडिया की तरफ जाने का मौका मिले, इंडियन आर्मी से किसी की जान पहचान हो तो पूछना कि अगर घर में कोई आर्मी वाला बंदा हो तो पूछना यार ये नाथुला पास में बाबा हरभजन सिंह का क्या सिस्टम है वो बताओ। और ये नहीं कि सिर्फ सिख लोग, जो जो आता है वहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे बाबा हरभजन सिंह को मानते हैं, उनकी होंद को उनकी प्रेजेंस को मानते हैं। नानक नाम मिले वडियाई पूरे गुरते पावनिया। पूरे गुरु को पूजा तो हरभजन सिंह को भी वडियाई मिली। यही महाराज कह रहे हैं नाम जपते जपते पूरे गुरु की कृपा से वडियाई मिलती है, नाम की वडियाई मिलती है। पहले गुरमुख नाम जपता है, जपते जपते फिर उसको परमेश्वर वडियाई देते हैं। साथ संगत जी हमारे मन में भी दृढ़ता है और हम भी नाम जपने के लिए तत्पर रहे, कोई मौका छोड़े ना। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु। कभी किताब पढ़ के, कभी कथा सुन के, कभी सिमरन करके, कभी कीर्तन सुन के। बस 24 घंटे हमारे मन के अंदर, हमारे दिल दिमाग के अंदर, जहन के अंदर गुरबाणी चलती रहे, तब जाके हम भी गुरमुख कहलाएंगे। तो ये सात संगत जी 124 अंग के ऊपर ये अष्टपदी समाप्त होती है।